हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल चुनाव का बिगुल बज चुका है और बहुत ही जबरदस्त चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारे यहाँ आसपास के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, खासकर मैं बात करूं नारायण हल्के की, नारायण हल्के में इस टाइम पर क्योंकि जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से हैं, कैप्टन अभिमन्यु भाजपा के उम्मीदवार हैं और इनेलो बसपा के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो उमेद सिंह लोहान हैं। तो फिलहाल जब ये तीसरा मुकाबला यानी कि तिकोना मुकाबला मानकर लोग चल रहे थे, अब जस्सी पेटवाड़ के देर से ही सही लेकिन जो इनका पहला ही राउंड शुरू हुआ है तो बहुत ही जबरदस्त इनका जो जगह जगह स्वागत और मान सम्मान हो रहा है, तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं ये दौड़ में जितना ये समझते थे कि लेट आया है, देर आए दुरुस्त आए, तो ये काफ़ी इसका आजकल चर्चा है। और जितने गांव में हमारी टीम ने जो सर्वे किया है इनके साथ चल के, कल जितने गांव में था पुट्ठी, सिंघवा, मदनेड़ी और इधर बास के अंदर, तो इन गांव के अंदर बहुत ही बढ़िया इनको रिस्पॉन्स मिला है। पहले हम मान के चल रहे थे कि कैप्टन अभिमन्यु भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि वो अकेले ही घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही प्रचार शुरू कर रखा था और एक जनसभा भी वो कर चुके हैं यहाँ, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया है। जैसा कि कल का दौरा था, कल के दौरे में स्थानीय नेता थे, जस्सी पेटवाड़ के साथ सोनिया दून, शिल्पा और जसपाल सिंधु वो एक मेन चेहरा थे, क्योंकि चौधरी जसवंत सिंह के वो लड़के हैं, चौधरी सूरजमल के पोते, वो एक बड़ा घराना है राजनीतिक। और खास बात यह है कि वो खांडा गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका जस्सी पेटवाड़ के साथ आना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाकी स्थानीय कांग्रेस के कई नेता नहीं थे, हाँ रणदीप लोहान वगैरह और कार्यकर्ता सुरेश पानू, हल्के के भी काफी, फूल कुमार पेटवाड़, अच्छे जाने माने चेहरे काफी उनके साथ नजर आ रहे थे। मैं बहुत से मैं नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट है, लेकिन कहीं भी कोई इसमें फूट नजर नहीं आई। हाँ कुछ चेहरे हैं, जैसे राम भगत शर्मा थे, वो भी कांग्रेस के नेता हैं नारायण हल्के के, और जैसे कि डॉक्टर अजय चौधरी का जो जिक्र था टिकट का शुरू में, और यही मान के लोग चल रहे थे कि यहाँ से टिकट डॉक्टर अजय चौधरी को मिलने वाली है। लेकिन ऐन वक्त पर जब हाईकमांड को ये लगा, यानी सर्वे रिपोर्टर ने ये बताया कि हो सकता है डॉक्टर अजय चौधरी कमजोर पड़ जाएंगे, तो उसके ऐन आखिरी माह के बिल्कुल लास्ट टाइम में जस्सी पेटवाड़ को यहाँ से टिकट दिया गया, जो कि अब भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स उनको मिला है। कल गांव के अंदर यहाँ मदनेड़ी में परसों फैसला लिया गया था, तो उसमें अधिकांश गांव के लोग इस बात पर सहमत हुए, यानी कि पूरा एक तरफा ही समर्थन था। इक्का दुक्का जरूर होते हैं क्योंकि दूसरी पार्टियों के भी कार्यकर्ता गांव में बसते हैं, तो वो कुछ कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी पूरे गांव ने सहमति जताई थी। और कल उनको आर्थिक रूप से भी काफी सुदृढ़ बनाने की कोशिश की गई, ताकि चुनाव के अंदर कुछ उनको रिलीफ मिले, और उनको करीब 30 लाख के आसपास गांव ने इकट्ठा करके वो सहयोग राशि भी की है। और इसी तरह सिंघवा के अंदर भी कई मालाएं वगैरह आई है, बड़ा सम्मान हुआ उनका, और गांव की बड़ी प्रेस में मैं मौके पर हाजिर था, तो सिंघवा गांव ने भी बहुत अच्छा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार बास गांव में भी इसी तरह का, और पुट्ठी गांव के अंदर खासकर है, क्योंकि जयप्रकाश जेपी के भी वहाँ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो पुट्ठी गांव ने यही कहा है कि जितने से जयप्रकाश जेपी को जिता के भेजा था उससे ज्यादा वोटों से यहाँ जसवीर सिंह उर्फ जस्सी पेटवाड़ को जिता के भेजा जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी गांव की बातें हैं, जैसे बास से हमने कईयों से पूछा, तो बास वालों ने भी यही कहा है कि जयप्रकाश जेपी को यहाँ 32-3300 की लीड मिली थी, जो कि अब बढ़कर 4000 से ऊपर हो सकती है। इसी प्रकार खांडा गांव को हम एक मान के चला कर दे, क्योंकि खांडा गांव का एक कैंडिडेट है कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन अब जसपाल के इधर आ जाने से
और कुछ अन्य कार्यकर्ता भी जो जस्सी के शुरू से ही संपर्क में हैं और उनके बड़े अच्छे मिलने वाले हैं और वो भी पार्टी के कैडर के लोग हैं, वो खुल के ना सही लेकिन वोट करेंगे जस्सी को। कईयों से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि जितने वोट यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु के माने जा रहे थे उसमें कुछ न कुछ वोट घटेंगे। इसी प्रकार बात आ जाती है पेटवाड़ गांव की। पेटवाड़ गांव ने एक तरफा समर्थन दिया है क्योंकि सोनिया दून भी वहीं से कैंडिडेट थी। कल मेरी मास्टर फूल कुमार से इस बारे में लंबी चर्चा हुई और कुछ और जाने माने आदमी थे गांव के, उन्होंने भी यही बताया है कि इक्का दुक्का तो कोई होता है चोरी छिपे, वरना तो मतलब खुलकर गांव इनके समर्थन में आ गया है। आर्थिक मदद की भी उन्होंने काफी वो घोषणा की है और उसके बाद वोटों के लिए भी उन्होंने कहा है कि गुआंढों में जाकर और सतरोल खाप में खास करे उनका फूल कुमार पेटवाड़ जो कि यहाँ तपा पेटवाड़ पड़ता है उनका, और उन्होंने कहा है कि सतरोल के अंदर हम लीड लेंगे। इधर 24 के ये 5 गांव हैं। सिंगवा मदनहेड़ी काफी मजबूत गांव है जस्सी के। उसके बाद सीसर खरबड़ा खेड़ा 3 गांव बचते हैं। इन गांवों में भी अभी तक के रुझान से पता लगता है कि जस्सी के पक्ष में माहौल कुछ ज्यादा होने वाला है। फिर उसके बाद 12 पड़ता है क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा हल्का है। आगे फिर 12 के जो गांव हैं राखी गढ़ी वगैरह, उनके अंदर अब कैप्टन अभिमन्यु के दौरे चल रहे हैं, उनका भी जगह जगह स्वागत हो रहा है। लेकिन जो रुझान जसवीर सिंह उर्फ जस्सी पेटवाड़ का है वो रुझान वहां कैप्टन साहब का नजर नहीं आ रहा। लोगों का कहना है कि अब हालात बदल गए हैं क्योंकि डॉक्टर अजय चौधरी इसके मुकाबले जस्सी को हैवी कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है और ये मेहनती भी ज्यादा है और इसकी टीम बड़ी मजबूत है। क्योंकि हम देखते हैं सैकड़ों गाड़ियों का जो काफिला चलता है, खुद अपने खर्चे पर जिस प्रकार से इनको समर्थन दिया जा रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है। वरना तो कैंडिडेट अपने पैसे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखने में आया है कि जस्सी पेटवाड़ को खुद खर्चा करना ही नहीं पड़ रहा। लोग अपने संसाधनों से ही इसके पीछे लगे हुए हैं और वोट के लिए पूरा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी 2 ही 3 दिन के अंदर अंदर माहौल काफी मजबूत इनका नजर आया है। तो देखते हैं, 12 गांव की ज्यादा रिपोर्टें नहीं हैं, लेकिन कुछ गांव से अभी कुछ फोन पर बात हुई है। कुछ हमारी पत्रकार टीम गई थी, उन्होंने बताया है कि अभी तक 12 गांव के अंदर 51-49 का है, क्योंकि 51% वहां भी जस्सी का माहौल बताया है। अभी तो भविष्य के गर्भ में है कि चुनाव क्या होगा। नारायण प्रोपर का ये है कि अभी तक पत्ते नहीं खुले। रणबीर लोहान वहां से कैंडिडेट भी है, उनको वो कितने वोट मिलते हैं। इधर जेजेपी और एसपी का भी एक कैंडिडेट उतारा गया है। आम आदमी पार्टी का भी यहाँ से कैंडिडेट उतारा गया है, वो कितने लेते हैं। उमेद लोहान, क्योंकि नारायण लोहानों का गांव है, अगर उमेद लोहान फाइट में रहे तो वो, क्योंकि उनका बड़ा अच्छा रसूख है, लेकिन पार्टी में कोई दम थोड़ा कम हो गया। वरना तो उमेद सिंह लोहान यहाँ से बहुत ही सशक्त उम्मीदवार माने जाते थे, क्योंकि हम उन्हें पुराना जानते हैं। उनके चुनाव लड़ने के तरीके भी बहुत बढ़िया हैं और वो एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर माने जा रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर थोड़ा बिखराव होने के बाद अभी इन्हें लो वो पहले वाली मजबूती के साथ नहीं बची, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है, हमने कईयों से बात की तो उमेद लोहान ने कहा, उमेद लोहान के जो लोग थे समर्थक, उन्होंने ये बात बताई कि हम चाहते थे उमेद सिंह लोहान को, लेकिन अब उमेद लोहान को देंगे तो फिर उसने भी भाजपा में ही समर्थन करना है। इसलिए वो हुड्डा साहब का सीधा नाम लेते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर सीएम बनाना है तो कांग्रेस के सिवाय कोई चारा नहीं है। तो इसलिए लोगों का ये मानना है, अनपढ़ लोग भी ये जानते हैं कि इनेलो और दूसरी अन्य पार्टी है वो भी बीजेपी की बी टीम के रूप में देखी जा रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह का जो माहौल है, ये विश्लेषण अभी शुरुआती है। इसके बाद चुनाव क्या रंग बदलेगा, किसका पासा भारी रहेगा, अभी तो कांग्रेस की शुरुआत है। बीजेपी पहले चरण के अंदर चुनावी बढ़त में इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वहां तक कांग्रेस के कैंडिडेट पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जहां जहां कांग्रेस के कैंडिडेट जसवीर सिंह जस्सी और महिलाओं की टीम शिल्पा और सोनिया दून के साथ चली है, वहां वहां
वो काट उन्होंने तैयार कर ली और तुरप के पत्ते छोड़ दिए हैं। जहां जहां बीजेपी का मजबूत गढ़ दिखाई देता था वहां अब कांग्रेस में होता जा रहा है। मैंने इन 5-7 गांवों से देखा है जहां जहां जस्सी का और इन सोनिया दोनकार शिल्पा का दौरा हुआ है वहां उमड़ी है भीड़ उनके लिए। उनसे लगता है कि अब लड़ाई तिकोनी न रह के आखिरी में मुझे लगता है कि ये हो सकता है सीधी फाइट बनाया जाए। अगर सीधी फाइट में आती है तो फिर परिणाम कुछ और होंगे। अगर उमेद सिंह लोहान बराबर नारनौल से निकलते हैं और उस एरिए में 12 में ज्यादा वोट ले लेते हैं तो फिर इधर वाले गांव के अंदर यहाँ भी तिकोना संघर्ष देखने को मिल सकता है। लेकिन लग नहीं रहा कि यहाँ तिकोना संघर्ष होगा, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो जस्सी पेटवाड़ को, जो कि बहुत मेहनती और काबिल कार्यकर्ता माने जा रहे हैं, उनको जिताना जरूरी है। ये ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक काम बहुत करवाए, लेकिन वो अपना रसूख नहीं बना पाए। कुछ बहुत ही बड़ी आदमी थे जिनको अपने साथ रख सकते थे, लेकिन हल्का के अंदर उन्होंने इतनी पकड़ नहीं बनाई। कुछ लोगों तक वो सीमित रहे और गांव के अंदर जो प्रमुख लोग थे उनसे कभी उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। इस कारण से वो चुनाव में अब उनसे दूरी बनाए बैठे हैं। बहुत से लोग आपको देखा है, ये पहले कैप्टन अभिमन्यु साथ थे, आजकल जस्सी के साथ घूम रहे हैं और वोटों के लिए पूरी अपील भी कर रहे हैं और अपने खर्चे पर ही अपने संसाधनों से उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जस्सी यहाँ पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूँ, शुरुआती रुझान में जहां जहां पर कैप्टन अभिमन्यु गए हैं उनका अच्छा स्वागत हुआ। उमेद सिंह लोहान ने बहुत पहले चुनाव अपना शुरू कर दिया था, इसलिए वो तिकोने मुकाबले नजर आ रहे हैं। कुछ अन्य कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी लाव लश्कर के साथ अपना प्रचार शुरू किया है। लेकिन सबसे बाद में जस्सी पेटवाड़ को टिकट लेट मिलने की वजह से नॉमिनेशन के तुरंत बाद जब उन्होंने दौरे शुरू किए तो वो जहां जहां भी जाते हैं वहां सारे उम्मीदवारों पर भारी पड़ते नजर आए हैं। तो इन्हीं बातों के साथ कैमरामैन आशीष चहल के साथ आवाज सिंह चहल। मेरा गांव मेरा देश, देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ आवाज सिंह चहल।